अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रियोस्टैट को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये कैसे काम करता है बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए जी, ये होता है एक रियोस्टैट। इसको मैं 3D में घुमा फिरा कर आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ एक तार आपको नज़र आएगी, जो बेसिकली बड़ी बारीक सी तार है और इसके ऊपर लपेटी हुई है। ये तार यहाँ क्यों है देखेंगे। और ये क्या चीज़ है ऊपर, ये टर्मिनल सा नज़र आ रहा है ना, ये भी हम देखेंगे। तो सारी चीज़ें देखेंगे। सिर्फ फिलहाल एक दफ़ा आप देख लें कि रियोस्टैट कुछ इस तरह का नज़र आता है। चलिए देखते हैं कि एक रेजिस्टर का सर्किट में क्या रोल होता है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी यहाँ पर गैप है। दूसरे अल्फाज में ये सर्किट ओपन है, इस वजह से यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करके सर्किट को क्लोज करता हूँ, और आपको मालूम है करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि बल्ब काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेजिस्टर सर्किट में ऐड करता हूँ। ये देखिए मैंने रेजिस्टर रखा, ठीक है। तो ये है रेजिस्टर, इसको मैं सर्किट में ऐड करने लगा उन्हीं दो टर्मिनल्स के दरमियान जिनको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था। अब मैं इस रेजिस्टर के ज़रिए कनेक्ट करूंगा, और जब मैं रेजिस्टर के ज़रिए कनेक्ट करूंगा तो बल्ब ग्लो तो हो रहा है, लेकिन ज़रा गौर करें बल्ब का ग्लो अब उतना नहीं है। अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो मैं कंपैरिजन में आपको दिखा देता हूँ। ये विदाउट रेजिस्टेंस बल्ब का ग्लो है, और ये रेजिस्टेंस मैंने लगाई है जब, तो उसके बाद बल्ब का ग्लो है। नाउ इट इज क्लियर कि बल्ब का ग्लो कम हो गया, विच मीन्स करंट कम हो गया है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस करंट को कम कर देती सर्किट में। ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू रहेगी। तो या तो आप नहीं लगाएंगे तो बल्ब इतना ग्लो कर रहा है, लगा देंगे तो बल्ब इतना ग्लो करेगा। तो दरमियान में आपके पास बल्ब को कंटिन्यूसली उसका ग्लो कम ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि बल्ब को मैं अपने हिसाब से सेट कर सकूं, उसमें अपने हिसाब का करंट दूं, तो मुझे एक ऐसा रेजिस्टर चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस को मैं अपने हिसाब से सेट कर सकूं। फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को सेट नहीं कर सकते, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को सेट कर सकूं, चेंज कर सकूं, उसे हम कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। क्या मेरे पास कोई वेरिएबल रेजिस्टर हो सकता है? वेल, जो मैंने आपको रियोस्टैट दिखाया है वो वेरिएबल रेजिस्टर ही होता है। ये वो रियोस्टैट जो मैंने पहले आपको 3D में दिखाया था, ये एक्चुअली में इस तरह से दिखता है। अभी काम कैसे करेगा डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये बल्ब है और इस बल्ब के एक टर्मिनल को मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा टर्मिनल है वो मैंने यहां कनेक्ट किया। देखें ये बल्ब इस वक्त ऑन हो गया। सर्किट को जरा गौर से देखिए, यहां बैटरी है, यहां से पावर सप्लाई एक तरफ से कनेक्ट हो गई है, इधर एक तरफ से कनेक्ट हो गई है बल्ब के जरिए यहां से। अब गौर कीजिएगा, ये जो टर्मिनल है इसे कहते हैं स्लाइडिंग टर्मिनल। स्लाइडिंग टर्मिनल मूव कर सकता है। तो जब मैं इसको मूव करूंगा, जरा गौर से देखिए होता क्या है। बल्ब के ग्लो को देखना है आप लोगों ने, ये देखिए बल्ब का ग्लो कम हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है जब मैं इधर को जा रहा हूं स्लाइडिंग टर्मिनल को लेकर। और अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को लेकर वापस आऊंगा तो ग्रेजुअली रेजिस्टेंस कम होगी सर्किट की, और हमें नजर आएगा जब करंट बढ़ेगा और ग्लो करेगा ये बल्ब। तो आपने देखा कि ये जो रियोस्टैट है ये क्या कर सकता है, ये सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, लेकिन फिक्स रेजिस्टर की तरह नहीं कि बस एक वैल्यू पर ले आ, नहीं, हम इसके ऊपर एक टर्मिनल होता है जिसको मूव करके अपने हिसाब की रेजिस्टेंस जितनी हमें चाहिए वो सेट कर सकते हैं। दो बातें आप लोगों ने देखी। एक बात तो आप लोगों ने ये देखी कि इसका काम क्या है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, नंबर 1। नंबर 2 आपने देखा इसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल है जो मूव करता है। नंबर 3 आपने देखा इसके ऊपर ये तार है जो इस सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से लपेटी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टर, एक ऐसा रेजिस्टर है जिसके ऊपर एक वायर लपेटी हुई है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रियोस्टैट। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायर के एक सिरे को हमने यहां से फिक्स किया और दूसरे सिरे को यहां से फिक्स किया, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वायर को लपेटकर फिक्स कर दिया। ये वायर को क्यों लपेटा हुआ है, वायर कौन सी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे।
लेकिन सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देते हैं। वायर का नाम बता दूं, मैंगनीन वायर है, मैंगनीन वायर है, ठीक है। चलिए, ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है, जो रियोस्टैट की डेफिनेशन है और रियोस्टैट की जो कंस्ट्रक्शन है, जो कि बड़ी सिंपल सी है, ये मैं आपके सामने नोट्स में ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो व्हाट इज रियोस्टैट? रियोस्टैट इज अ वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा की जा सकती है, और इसमें एक वायर होती है जिसको हमने लपेटा होता है उसके ऊपर, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर। कंस्ट्रक्शन, क्या क्या चीज हमने देखी? सबसे पहले ऊपर देखा, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है आगे पीछे। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैंगनीन वायर। सबसे पहले ये जो वायर है जो हमने उसके ऊपर लपेटी हुई है, बेयर मैंगनीन, मैंगनीन नाम है उस वायर का। बेयर का मतलब है कि वो इंसुलेटेड नहीं होती, जैसे कॉपर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है ना ताकि करंट न लगे, इसके ऊपर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल है उसने टच करना होता है ना, तो अगर वायर के ऊपर इंसुलेशन होगी तो वो टच कैसे करेगा वायर को? तो एक बेयर मैंगनीन वायर होगी, वूंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर, और वो उस एक सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई होगी, ठीक है। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक वायर है जो इस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर, ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, ये हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है, और ये वायर जो आप देख रहे हैं, ये वाली सारी की सारी, ये बेयर है। बेयर मतलब इसमें इंसुलेशन नहीं है, ताकि ये कांटेक्ट इसको टच कर सके वायर को। क्यों करना है अभी डिस्कस करेंगे, आगे चलते रहिए। द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू फिक्स्ड टर्मिनल्स ए एंड बी। ये मैंने आपको बताया था कि जो वायर है, अगर आप गौर से देखें तो वो यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी कनेक्टेड है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से ये कनेक्टेड है वायर, एक उसका स्टार्टिंग है और एक उस वायर की एंडिंग है। और तीसरा टर्मिनल सी है, विच इज अटैच टू अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विच कैन ऑल्सो बी मूव्ड ओवर द वायर। और तीसरा ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। याद रखिएगा, रेजिस्टर का सिंबल होता है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेजिस्टर नहीं है, ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल रेजिस्टर है, तो इसके साथ एक एरो भी इस तरह से डालते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल होता है। तो सर्किट सिंबल ऑफ रियोस्टैट इज दिस। उसके बाद रियोस्टैट का यूज क्या है भाई? दो यूजेज, और पहला यूज मैं अब आपको बताने लगा, इसको हम एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। कैसे? तो पहले प्रिंसिपल को समझते हैं कि रेजिस्टेंस को वेरी कैसे किया जा सकता है। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को वेरी करने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है लेंथ को चेंज करने से, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। जितना कंडक्टर की लेंथ ज्यादा हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं, जरा देखिए। यहां मैं लैब में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है, और बल्ब के ऊपर मैंने एक वायर लगाई हुई है, और मैं इस वायर की लेंथ चेंज करूंगा। तो आप जरा देखिएगा, जैसे जैसे मैं अपने हाथ को दूर लेकर जाता हूं, तो मैं वायर की जो लेंथ सर्किट का पार्ट है, मैं उसको बढ़ा रहा हूं। जब यहां पर हाथ थे तो सर्किट इतना लंबा था, लेकिन जब मैं यहां पर हाथ लेकर आया, अब सर्किट में जो वायर की लेंथ है वो बढ़ गई है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? अगर आप बल्ब पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो दोबारा से इसको करते हैं। मैं जैसे जैसे दूर लेकर जा रहा हूं, आप बल्ब को देखें, बल्ब की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। जितनी ये वायर बड़ी होती जा रही है, बल्ब की ब्राइटनेस कम होती जा रही है, जिसका एक ही मतलब है कि लेंथ चेंज करने से सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, बल्कि लेंथ बढ़ाने से सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो करंट कम हो रहा है और बल्ब का ग्लो कम हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं, बड़ा जबरदस्त तरीका है, लेंथ को चेंज करें। अब मसला यह है कि ये अगर मैं इसको एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर भी लूँ, ये तो इतनी लंबी तार है, तो फिर मैं क्या करूं? उसका आसान तरीका यह है, अगर आप चीज़ों को अच्छा रखना चाहते हैं, स्मूथ रखना चाहते हैं, तो फिर आप एक काम करें, आप तार को इस तरह से लंबाई के रुख रखने की बजाय आप उस तार को सिलेंडर के ऊपर लपेट दें इस तरह से। उससे क्या होगा? बड़ी तार जो है वो छोटी जगह पर आ जाएगी, आपका इंस्ट्रूमेंट जरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इस तार को दोनों एंड से फिक्स कर दिया। ये पॉइंट ए है जहां से फिक्स किया, ये पॉइंट बी है जहां से फिक्स किया, ये आपका रियोस्टैट की शक्ल निकल आई। अब पता चला उसके ऊपर वायर को लपेटते क्यों है? क्योंकि अगर वायर को खोल के रखेंगे तो रियोस्टैट शायद आपके कमरे से भी बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब हम उसको लपेटते इसलिए कम जगह पर ज्यादा तार आ जाए।
और फिर हम लोगों ने उसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल जो मैंने आपको बताया वो भी हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है इसके साथ एक स्लाइडिंग टर्मिनल लगा देते हैं जो कि स्लाइड करेगा इसके ऊपर, और इसी वजह से इसको हम स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं। जब ये देखें इसको स्लाइड करके, ये देखें, ये है रियोस्टेट की पूरी बात। अब लेकिन इससे ये वेरिएबल रेजिस्टर कैसे बन जाता है, इसके लिए हमें सर्किट को देखना होगा। तो मैंने सर्किट में इस रियोस्टेट को लगा दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां सेल से एक कनेक्शन पॉइंट ए पर आ रहा है और दूसरा कनेक्शन बल्ब से होता हुआ पॉइंट बी पर स्लाइडिंग टर्मिनल पर आ रहा है, स्लाइडिंग टर्मिनल पर। अब जरा देखें, अभी जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से वो यहां जाएंगे, उसके बाद पॉइंट ए पर वो मैंगनीन वायर में चले जाएंगे और मैंगनीन वायर में मूव करते 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 इस पूरे रेड पोर्शन से निकलकर फिर यहां जाएंगे। यानी इतनी लेंथ जो है वो आपके पास सर्किट में उस मैंगनीन वायर की इस्तेमाल होगी, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है। तो जब मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा तो एक्चुअली में होगा क्या, वो लेंथ जिसमें मूव करना है इलेक्ट्रॉन्स ने, जो मैंगनीन वायर की लेंथ है वो चेंज हो रही है, और जब लेंथ चेंज होती है रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टेंस चेंज होगी तो जो ब्राइटनेस है वो भी चेंज होगी। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं रियलिटी में। तो ये मेरे पास वही सेटअप है, और ये जो बल्ब है मैं इसको पॉइंट ए से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारा टर्मिनल है मैं उसको स्लाइडिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं। ये यहां कनेक्ट कर रहा हूं, यहां कनेक्ट करना एक ही मतलब है, क्यों, क्योंकि ये इसी के ऊपर ही तो स्लाइड कर रहा है, तो इनका आपस में कनेक्शन है। ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी कह देते हैं इसको, ठीक है। अब जरा देखिए होगा क्या, यहां पर इस वक्त बल्ब जल रहा, अगर बल्ब जल रहा है तो हुआ क्या, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यहां पर है पॉइंट ए के ऊपर ही, यानी पॉइंट ए और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी के दरमियान कोई मैंगनीन की वायर अभी नहीं आ रही, क्योंकि वो तो डायरेक्टली आपस में टच कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंगनीन की वायर ही नहीं आ रही, उसकी लेंथ ही नहीं आ रही, तो रेजिस्टेंस भी नहीं आ रही। तो रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो देखें बल्ब कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है। अब होगा क्या, अब मैं इस पॉइंट ए को पॉइंट बी की तरफ मूव करूंगा, यानी स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा, सॉरी पॉइंट ए तो फिक्स है। तो जरा देखिए जब स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करेगा, ये देखिए यहां रोकते हैं, हुआ क्या, थोड़ी सी मैंगनीन वायर अब दरमियान में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉइंट ए से जब एंटर होते हैं सर्किट में, वो पहले कुछ मैंगनीन वायर में से गुजरेंगे, फिर स्लाइडिंग टर्मिनल में जाएंगे और इधर। तो क्योंकि मैंगनीन वायर आ गई, कुछ लेंथ उसकी लेंथ आ गई तो रेजिस्टेंस आ गई। अब ये जो मैंगनीन वायर की लेंथ है, जब मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मजीद उधर लेकर जाऊंगा तो देखिएगा क्या होता है, वो लेंथ मैंगनीन वायर की जो सर्किट का पार्ट बन रही है वो ज्यादा होगी। अब पॉइंट ए और स्लाइडिंग कंटेंट के दरमियान ज्यादा मैंगनीन की वायर है, तो ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना शो करना पड़ेगा, और वो आपको नजर भी आ रहा है बल्ब जो है वो कम ग्लो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, करंट कम हो गया। और उधर लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे और मैंगनीन वायर आपको यहां पर दरमियान में नजर आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अब बहुत ज्यादा मैंगनीन वायर में जाते हैं, फिर जाकर उनको स्लाइडिंग टर्मिनल से गुजरकर वापस आने का मौका मिलता है, रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो आपने देखा कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और अगर मैं वापस आऊं तो फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ कम हो रही है मैंगनीन वायर की, कौन सी लेंथ कम हो रही है भाई, वैसे तो मैंगनीन वायर उतनी ही रहेगी ना, लेकिन मेरे स्लाइडिंग टर्मिनल और पॉइंट ए के दरमियान जो मैंगनीन वायर आ रही है ये वाली, ये कम होती जा रही है जब मैं इधर आ रहा हूं, है ना। तो इसको मूव करते हैं, लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा होगा, बल्ब आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये है पूरी बात कि रियोस्टेट रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करता है। तो वो एक्चुअली में मैंगनीन वायर की वो लेंथ चेंज करता है जो सर्किट का हिस्सा है। जब लेंथ चेंज होती है तो लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और इस वजह से हमारे पास इसको वेरिएबल रेजिस्टर कहा जाता है। तो चलिए ये सारी बातें जो मैंने भी आपको बताई हैं इसको आपके नोट्स में ऐड कर लेते हैं। तो पहला फायदा रियोस्टेट का क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। कैसे, अ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। To use it as a variable resistor, one of the fixed terminals, say A, and the sliding terminal C are inserted in the circuit. In this way, the resistance of the wire between A and the sliding contact C is used. ये मैंने आपको भी दिखाया
कि अगर आपका रियोस्टेट सपोज यहां पर है, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी है, ये टर्मिनल ए है, तो ये जो मैंगनीन वायर दरमियान में आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सर्किट की रेजिस्टेंस। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। उसके बाद if the sliding contact is shifted away from the terminal A, the length and hence the resistance included in the circuit increases। ये भी मैंने आपको दिखाया कि जब आप इसको पॉइंट ए से दूर लेकर जाते रहेंगे तो वो जो दरमियान में मैंगनीन वायर का पोर्शन है वो ज्यादा आ रहा है सर्किट में, और जब वो ज्यादा होता जा रहा है तो इसका मतलब लेंथ ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, और अगर मैं उल्टा करूंगा, मैं ए की तरफ आ रहा हूं तो दरमियान में जो वायर है वो कम होती जा रही है, कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है, और यूं हमारे पास करंट बढ़ता जाएगा। तो देखिए जी, तो देखिए जी, अब ये बात भी कर देते हैं। एंड इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव टुवर्ड्स ए, पहले अवे फ्रॉम ए जा रहा था तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब अगर वो टुवर्ड्स ए मूव करे तो फिर क्या होगा, लेंथ कम होती जाएगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ये है वेरिएबल रेजिस्टर, लेकिन इसका एक और फायदा भी है, और वो क्या है, वी कैन यूज रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये ज्यादातर मुश्किल बात है और आमतौर पर बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो ये बियर कर सकते 5 वोल्ट है, इससे ज्यादा वोल्टेज आए 6-7 वोल्ट पर ये फ्यूज हो जाता है। लेकिन आप देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूं एक ऐसे वोल्टेज सोर्स है जो 25 वोल्ट्स दे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूं इसके साथ, तो आपने देखना है कि होता क्या, उसको चाहिए 5 वोल्ट, मैं दे रहा हूं 25 वोल्ट। ऐसा करने पर मैं इसकी रेटेड वोल्टेज से बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहा हूं, तो देखिएगा ये फ्यूज हो गया, जल गया। अब सोचें कि मेरे पास अगर ये सिनेरियो हो कि मुझे 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास जो डिवाइस है वो 25 वोल्ट वाली है, तो मैं उस 25 वोल्ट वाली डिवाइस से 5 वोल्ट क्या ले सकता हूं कि मैं उसे कहूं कि बस मुझे 5 वोल्ट दे दो, बाकी रख लो। ये अब ऐसे है जैसे मैं कहूं कि किसी के पास 100 रुपया है और मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली उसका चेंज लूंगा, और फिर मुझे अगर एक दफा चेंज मिल जाए उस 100 रुपए का, तो फिर मुझे अगर 10 रुपए चाहिए तो मैं 10 भी ले सकता हूं, और अगर मुझे 30 रुपए चाहिए तो मैं 30 रुपए ले लूंगा, अगर मुझे 50 रुपए चाहिए तो मैं 50 रुपए ले लूंगा। तो एक दफा चेंज मिल जाए तो फिर जितनी अमाउंट आपको चाहिए आप ले सकते हैं ना। तो क्या वोल्टेज का चेंज हमें कोई दे सकता है, छुट्टा दे सकता है वोल्टेज का, कि कोई 25 वोल्ट वाली डिवाइस हो और मैं उसके साथ कोई ऐसी चीज कनेक्ट करूं कि वो 25 वोल्ट का चेंज मिल जाए, मैं चाहे उससे 3 वोल्ट ले लूं, 4 वोल्ट ले लूं, 5 ले लूं, 6 ले लूं, 8, 10, जितने मुझे चाहिए मैं उतने ले लूं। क्या ऐसी कोई डिवाइस है? आप सोचेंगे कि ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती, लेकिन आप भूल गए जो रियोस्टेट है वो ये काम भी कर सकता है। वो आपको जिस तरह आपकी मर्जी की रेजिस्टेंस दे सकता है, वो आपको आपकी मर्जी के पोटेंशियल दे सकता है। कैसे देता है ये मैं आपको बताता हूं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। इमेजिन करें कि मेरे पास एक वायर है जिसको मैंने दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इसको दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। मजे की बात जरा नोट कीजिएगा, ये मेरे पास 5 वोल्ट की पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, 5 वोल्ट्स हैं इस सोर्स के पास। मैं क्या करता हूं, मैं इस सोर्स को यहां पर इस कनेक्ट कर देता हूं और यहां पर उस वायर के एक एंड पर कनेक्ट कर देता हूं। अब आपको मालूम है ये 0 वोल्ट है और पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट्स का है, क्योंकि वो 5 वोल्ट्स दे रहे हैं ना, तो एक एंड पर 0 होगा, एक पर 5 वोल्ट्स होगा। अगर यहां 0 है और यहां 5 वोल्ट है, इस वायर के साथ मैंने यूं कनेक्ट कर दिया पावर सोर्स को, तो यहां कहीं ना कहीं 1 वोल्ट भी तो होगा, क्योंकि यहां 0 है, यहां 5 है, तो यहां कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा और कहीं 5 होगा एंड पर। ये क्या हो गया, ये तो ऐसे नहीं होगा जैसे 100 रुपए के मैंने चेंज लिया था। इसी तरह से बैटरी का जो 5 वोल्ट था वो पूरी की पूरी वायर में डिवाइड हो गया, है कि नहीं मजे की बात। तो जब आप किसी वायर के, किसी रेजिस्टर के 2 एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो वो उस वायर में डिवाइड हो जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वाकई में हुआ या सर ऐसे ही कह रहे हैं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते ना। ये मेरे पास वोल्टेज बताएगा, ये जो आपको रेड में नज़र आ रहा है, ये रेड में वोल्टेज नज़र आएगी, पोटेंशियल नज़र आएगा। तो अब ज़रा देखते हैं कि जब मैं इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूँगा तो हमें क्या नज़र आएगा। तो ये मैंने वोल्ट मीटर को एक तरफ से कनेक्ट कर दिया, कहाँ पर, वो पॉइंट पर जहाँ 0 वोल्ट था, है ना। ये दोबारा से देखिए, ये देखें यहाँ 0 वोल्ट था ना, तो वो देखें वोल्ट मीटर पर भी 0 आ रहा है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको इधर लेकर जाऊंगा, तो आपने वोल्ट मीटर को ज़रा गौर से देखना है क्या होता है वोल्ट मीटर पर। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जा रहा हूँ। वोल्ट मीटर पर ये देखें, इस पॉइंट पर वोल्ट मीटर 0.96 तकरीबन 1 वोल्ट दे रहा है, यानी सोर्स के पास 5 वोल्ट है, लेकिन आपने इस पॉइंट पर 1 वोल्ट ले लिया कि नहीं ले लिया। अच्छा, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर थोड़ा सा और आगे जाए तो क्या होगा। वेल, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपको 2 वोल्ट्स मिल जाएंगे, देख रहे हैं वोल्ट मीटर के ऊपर। फिर आप आगे जाएंगे, कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको 3 वोल्ट मिल जाएंगे। फिर कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको 4 वोल्ट्स भी मिलेंगे, जैसे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो और करते करते फिर जब आप एंड पर पहुंचेंगे, ये 4 वोल्ट्स हैं, एंड पर जब पहुंचेंगे तो आपके पास टोटल वो वोल्टेज मिल जाएगा जितना उस पर है, तकरीबन 5 ये दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 5 वोल्ट्स मिल गए। कुछ थोड़ा बहुत लॉस होता है, उसको आप इग्नोर करें। तो आपने देखा कि वो पोटेंशियल जो पूरा का पूरा इसके अंदर मौजूद था, इकट्ठा 5 वोल्ट आपके लिए अगर वो ज़्यादा है तो आप उसको वायर से कनेक्ट करें, आपको पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। फिर आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल आपको चाहिए आप ले लें। ऐसे ही है जैसे 100 रुपए का एक नोट है, आपको 100 नहीं चाहिए, आप उसका चेंज करवा रहे हैं, ये चेंज हो गया, पोटेंशियल का चेंज हुआ, तो पोटेंशियल डिवाइड हो गया वायर के ऊपर। अब रियोस्टैट भी तो वायर ही है, तो यही पोटेंशियल हम रियोस्टैट के ऊपर भी तो डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से, ये देखो ये 24 वोल्ट है जिस पर बल्ब फ्यूज हो गया था, है ना। तो ये 24 वोल्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम इस 24 वोल्ट के सोर्स को एक तरफ से कनेक्ट कर देते हैं, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी थे ना उसके। तो ये मैंने 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया था, ये याद रखना, ये 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ए जिसे हमने बोला था, उसके साथ मैंने 24 वोल्ट्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये वोल्टेज इस तरह से डिवाइड हो गया। अब यहां 0 है, यहां 24 है, तो यहां दरमियान में कहीं 1 वोल्ट भी होगा, कहीं 2 वोल्ट भी होगा, 3 4 5 6 12 14 15 16 करते करते जब यहां पहुंचेंगे तो 24 होगा। वैसे जैसे वायर में डिवाइड हो गया था, ये भी तो वायर ही है ना, बस ऐसे लपेटी हुई है ना हम लोगों ने। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर हम इसको वेरीफाई करते हैं उसी तरह से जैसे पहले वेरीफाई किया था। तो ये मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया यहां से और इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट किया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो मैंने कनेक्ट किया ये 0 वोल्ट है, ये जो कनेक्ट किया ये स्लाइडिंग टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो स्लाइडिंग टर्मिनल तो मूव करता रहेगा मैंगनीज वायर के ऊपर। तो जरा देखिएगा होता क्या। तो जब मैं इसको मूव करूंगा स्लाइडिंग टर्मिनल को, अभी वोल्ट मीटर को देख लो एक दफा, क्या रीडिंग आ रही है, 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जरा गौर करो, ये जो मैंने कनेक्ट किया है ये भी 0 वोल्ट पर कनेक्ट किया, और जो दूसरा टर्मिनल स्लाइडिंग से कनेक्टेड है, स्लाइडिंग खुद अभी 0 वोल्ट के ऊपर ही मौजूद है, तो दोनों तरफ से वोल्टेज 0 मिल रहे हैं। लेकिन याद है ना, इधर जाते हुए वोल्टेज बढ़ेगा क्योंकि इधर 24 वोल्ट्स कनेक्टेड है, ये याद रखना। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करता हूं पॉइंट ए की तरफ, ए इधर। वो जरा वोल्ट मीटर को देखें, वो देखिए जी, वोल्ट मीटर अब आपको वोल्टेज देना शुरू हो गया है, यहाँ आपको 6 वोल्ट्स मिल रहे हैं, और मजीद आप आगे जाएंगे तो ये वोल्ट बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब आप 14 वोल्ट्स आ गए दरमियान में करके, दरमियान में आपको तकरीबन 12-13 ही मिल रहे हैं, क्योंकि 24 वोल्ट तो वो दे रहा है, तो दरमियान में आपको 12 मिलेंगे। और फिर करते 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 जब मैं पॉइंट ए पर आया तो 24 जो मेरी बैटरी मुझे दे रही है वही 24 मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो पॉइंट ए था ये पॉइंट बी था। आप पॉइंट बी से ए की तरफ जब आए तो वोल्ट मीटर पर वोल्ट्स की रीडिंग बढ़ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप रिवर्स करेंगे, यानी पॉइंट बी की तरफ वापस जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अब वोल्ट मीटर पर रीडिंग कम हो रही है, और जब आप 0 वोल्ट के पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपको 0 वोल्ट्स ही मिलेंगे। ये देखिए 0 वोल्ट्स हो गए, ठीक है।
तो जिस तरह से रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है, पोटेंशियल भी चेंज कर सकता है। रियोस्टैट को जब आप किसी पोटेंशियल सोर्स से दो पॉइंट से जोड़ते हैं तो वो उसका जो पोटेंशियल एक ही जगह पर इकट्ठा होता है वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। फिर आप जितना मर्जी चाहे पोटेंशियल ले सकते हैं। अब आप सोचें कि वो जो मेरे पास बल्ब था जो कि जिसको 1 वोल्ट चाहिए, इससे ज़्यादा वोल्ट मिले तो वो जो है ना फ्यूज़ हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ उसको इससे पावर देना, इससे मैंने कनेक्ट कर किया तो था पहले, वो तो फ्यूज हो गया था। तो मैं अब इसको डायरेक्ट इससे नहीं कनेक्ट करूंगा, बीच में लेकर आऊंगा रियोस्टैट। देख रहे हैं आप लोग, अब हमारे पास यहां पर बल्ब भी मौजूद है, ये देखें बल्ब लगा हुआ है, वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। अब मैं वोल्ट मीटर पर चेक करता रहूंगा कि भाई बल्ब को 5 वोल्ट मिलेंगे, जहां पर मैं वहां तक रखूंगा। देखो मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव कर रहा हूं और स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव कर रहा हूं, ये देखें यहां पर 0.86 वोल्ट हो गए, और आगे लेकर जाते हैं 1.16, 1.48, 2 वोल्ट्स हो गए जी। वो देखिए बल्ब आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो गया। 4 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स, मेरा ख्याल है इतने वोल्ट्स इनफ, इसको यही रोकते हैं ताकि फ्यूज ना हो जाए। अब देखिए पावर सोर्स वही है 25 वोल्ट वाला, लेकिन मुझे उससे 7 वोल्ट 6 वोल्ट जितने चाहिए मैं ले रहा हूं और अपने लोड को बगैर किसी टेंशन के ऑन कर रहा हूं। ये है पोटेंशियल डिवाइडर। जितना पोटेंशियल आपको चाहिए उतना ले लीजिए। तो चलें ज़रा जल्दी से ये बात भी आपके नोट्स में देख लेते हैं। तो देखिए जी, पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करेगा, वही होगा, स्लाइडिंग टर्मिनल को ही आपने मूव करना है, ठीक है। अ रियोस्टैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। और इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लेंगे जिसका V पोटेंशियल होगा, जैसे 25 वोल्ट वाला मैंने लिया, इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स A एंड B, और उसको हम A और B टर्मिनल पर लगा देंगे। और ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ऐसे ही है ना। तो यहां मैंने क्या किया था, जो सोर्स है उसके एक टर्मिनल को पॉइंट A से और एक को पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया था, ऐसे किया था ना। तो यही वो भी नोट्स में कह रहा है, बिल्कुल सेम बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट A और पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया। यहां पर भी अगर आप देखें तो हमारा जो ये सोर्स है उसको उसने रियोस्टैट से पॉइंट A और पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके पास अगर 5 वोल्ट है, वो 5 वोल्ट इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा कि यहां पर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वो पूरा वोल्टेज डिवाइड हो गया, इसलिए तो पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा वोल्ट मीटर है जहां मैंने लगाया था। तो वोल्ट मीटर का एक एंड जरा देखिए कहां कनेक्टेड है, 0 वोल्ट्स पर, और दूसरा एंड कहां कनेक्टेड है, 3 वोल्ट्स पर। तो वोल्ट मीटर यहां पर 3 वोल्ट की रीडिंग देगा। अब आप सोचें अगर मैं टर्मिनल को पॉइंट A पर लेकर जाऊं या A के करीब लेकर जाऊं तो वोल्ट मीटर का अब दूसरा एंड 4 वोल्ट्स पर आ जाएगा, पहला तो 0 पर है तो यह 4 वोल्ट्स देना शुरू कर देगा। और इधर लेकर जाऊंगा तो ये एंड 5 वोल्ट्स पर आ जाएगा, तो ये अब ये दूसरा 0 पर है तो ये 5 वोल्ट्स देना शुरू कर देगा। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट A की तरफ जाता हूं तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा करते हैं कि मैं पॉइंट A की बजाय पॉइंट B की तरफ जाता हूं, ये पॉइंट B है। तो जरा इमेजिन करें मैं इधर आ जाता हूं, तो अब मेरा एक यानी वोल्ट, तो अब वोल्ट मीटर का एक एंड 2 से और दूसरा तो 0 से ही कनेक्टेड है, तो 2 वोल्ट्स की रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर पर। और नीचे आ जाता है इधर, इधर 1 वोल्ट की रीडिंग देगा, और इधर आ जाएगा तो 0 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब A की तरफ जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, B की जगह जाएगा तो वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। और ये बात भी उसने यहां लिखी है, ऑन द अदर हैंड इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इज मूव टुवर्ड्स द एंड A द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्ट मीटर पर रीडिंग ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें उसने लिखी हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें, वेल इसको मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा करंट कितना है इस वक्त रियोस्टैट में। भाई करंट किसके बराबर होता है, करंट जाहिर है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस यानी V ओवर R के बराबर होगा, ठीक है। यहां V क्या है, पूरी बैटरी का वोल्टेज, और R क्या है, पूरे रियोस्टैट की रेजिस्टेंस, पूरी मैंगनीन वायर की रेजिस्टेंस, I इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब हम ये चाहते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान जहां स्लाइडिंग टर्मिनल है पॉइंट C के ऊपर और पॉइंट B के दरमियान पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वो जो दो पॉइंट्स जहां स्लाइडिंग टर्मिनल को मैंने रखा है वहां पर मुझे कितना पोटेंशियल मिलेगा वो निकालना चाहता हूं, उसे हम कह देंगे VBC। और वो कितना होगा, आप सोचें पोटेंशियल किसके बराबर होता है, V इज इक्वल्स टू IR, यानी I मतलब करंट इंटू R मतलब रेजिस्टेंस। अब करंट क्या है, करंट तो मैंने अभी आपको बताया V ओवर R है,
और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस पूरे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम बी और सी के दरमियान वोल्टेज निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी बी और सी के दरमियान की आएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी है, इनके दरमियान रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर कह देते हैं उसे। स्मॉल आर मैंगनीन वायर का वो हिस्सा है जो सर्किट में आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये है हमारे पास किसी भी पॉइंट पर आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा उसका फार्मूला। अब जब आप पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, ये मैं इसको बता दूं, पॉइंट बी की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये जो आर है ये कम हो रही है, वो लेंथ कम हो रही है। तो जब आर कम होगी, मैंगनीन वायर कम आएगी दरमियान में, तो इस फार्मूला में वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो मैंने जो पहले विजुअली दिखाया था कि वोल्टेज क्यों कम हो रहा है, अब इस फार्मूला से देख लें। तो ये बात उसने लिखी है कि जब आप बी की तरफ जाते हैं तो लेंथ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो लेंथ कम होगी मैंगनीन वायर की, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो इस फार्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है पोटेंशियल कम होगा, और बी की तरफ जाते हुए पोटेंशियल कम होगा, दूसरी तरफ जाते हुए रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और ये सारी बात मैंने आपको दिखाई है। एक दफा फिर से देख लें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी है। जब मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा तो आप देखेंगे, पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं, ये एक दफा फिर से दिखा रहा हूं। तो ये देखें, एक वोल्ट मीटर को मैंने एक तरफ से कहां कनेक्ट किया, बी से, और दूसरी तरफ से कहां कनेक्ट किया, सी से। तो ये जो वोल्टेज बताएगा ये क्या होगा, वी बी सी, बी और सी के दरमियान वोल्टेज है ना। और जब ये पॉइंट सी ए की तरफ जाएगा तो क्या होगा, फिर से देख लेते हैं। जब ये ए की तरफ जाएगा तो दरमियान में जो रेजिस्टेंस आ रही है, मैंगनीन वायर आ रही है, वो बढ़ती जा रही है। देखें, ये देखें, ये मैंगनीन वायर ज्यादा होती जा रही है, आर ज्यादा होगा। और उस फार्मूले में जब आर पुट किया था तो जो बी और सी के दरमियान वोल्टेज थी वो वी ओवर आर इंटू स्मॉल आर थी। ये स्मॉल आर बढ़ रहा है जब मैं इधर जा रहा हूं, और ये बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी ना, बीसी वोल्टेज। ये बीसी वोल्टेज है वोल्ट मीटर के ऊपर, और देखें वो बढ़ रही है। और से देखें, ये देखें, क्यों, क्योंकि दरमियान में ये रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये लेंथ ज्यादा हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब उल्टा चलते हैं, अब फिर से वही फार्मूला लिख रहा हूं, बी सी वी बी सी इज इक्वल टू वी ओवर आर इंटू स्मॉल आर। अब मैं जा रहा हूं किस तरफ, मैं जा रहा हूं पॉइंट बी की तरफ, ये पॉइंट बी था है ना। तो मैं जब पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूं, ये है लेंथ स्लाइडिंग टर्मिनल और इसके दरमियान, ये लेंथ कम होती जाएगी, मैंगनीन वायर कम होती जाएगी दरमियान में। देख रहे, मैंगनीन वायर कम होगी, लेंथ उसकी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल कम होगा। और जरा देखें वोल्ट मीटर के ऊपर, क्या आपको नजर आ रहा है पोटेंशियल कम होते हुए? जी, 9 8 7 5 3 2 1। और जब आप पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए 0 हो गया। तो मेरा ख्याल अब इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती कि पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।